शिव और पार्वती की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख स्थान रखती है। ये कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, प्रेम, बलिदान और तपस्या के अद्वितीय आदर्शों को भी प्रकट करती है। इस कथा का उल्लेख विभिन्न पुराणों, महाकाव्यों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। पार्वती का जन्म और शिव से विवाह की इच्छा। पार्वती जी का जन्म हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ था। उनका वास्तविक नाम सती था। ये नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वह पहले जन्म में सती के रूप में जानी जाती थी। सती भगवान शिव की पत्नी थी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। इस घटना के बाद भगवान शिव अत्यधिक दुखी हो गए और गहन तपस्या में लीन हो गए। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वह भी बचपन से ही भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा रखती थी। पार्वती जी को पता था कि भगवान शिव का दिल फिर से जीतने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। पार्वती की तपस्या। पार्वती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक कठिन साधना की, यहाँ तक कि वो बिना जल और अन्न के रहकर भी तपस्या करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता और ऋषि मुनि भी उनकी तपस्या से प्रभावित हुए। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वो पार्वती की भक्ति और प्रेम को स्वीकार करें। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया। वो पार्वती के समर्पण और प्रेम से बहुत प्रभावित हुए। भगवान शिव का परीक्षा लेना। शिव जी ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक साधारण तपस्वी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा कि शिव जी एक जंगली और अज्ञानी योगी हैं, जो विवाह के योग्य नहीं हैं। लेकिन पार्वती ने अपनी निष्ठा और प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहा कि वह शिव को दिल से प्रेम करती हैं और किसी भी परिस्थिति में उनसे विवाह करेगी। इस उत्तर से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी असली रूप में प्रकट होकर पार्वती को आशीर्वाद दिया। शिव और पार्वती का विवाह। पार्वती जी की तपस्या और भक्ति के आगे भगवान शिव को झुकना पड़ा और उन्होंने पार्वती से विवाह करने का निश्चय किया। यह विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक महान अवसर था। सभी देवता, ऋषि मुनि और असुर इस विवाह में शामिल हुए। भगवान शिव और पार्वती का विवाह अत्यधिक धूमधाम और वैदिक रीतियों के साथ संपन्न हुआ। शिव और पार्वती के विवाह को उनके मिलन के रूप में देखा जाता है, जो प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। इस विवाह के बाद पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ निवास किया। पार्वती का शक्ति रूप। शिव और पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि वे दोनों एक दूसरे के आध्यात्मिक और मानसिक सहायक भी थे। पार्वती जी ने समय समय पर देवी दुर्गा और देवी काली के रूप में भी प्रकट होकर संसार को राक्षसों से मुक्त किया। जब असुरों ने देवताओं और मानवता को परेशान करना शुरू किया, तब पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर जैसे राक्षसों का संहार किया। इस रूप में वह शक्ति का प्रतीक बनी, जिसने पापियों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। कार्तिकेय और गणेश का जन्म। पार्वती जी से भगवान शिव के दो पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय को युद्ध और विजय का देवता माना जाता है, जिन्होंने तारकासुर जैसे दानवों का वध किया। दूसरी ओर गणेश को विद्या, बुद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। गणेश के जन्म की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पार्वती ने गणेश को अपने शरीर के मैल से उत्पन्न किया और उन्हें दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। जब भगवान शिव ने घर में प्रवेश करना चाहा, तो गणेश ने उन्हें रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप शिव ने क्रोधित होकर गणेश का सिर काट दिया। बाद में पार्वती के अनुरोध पर शिव ने गणेश को हाथी का सिर देकर पुनर्जीवित किया। शिव पार्वती का आदर्श संबंध। शिव और पार्वती का संबंध पति पत्नी के आदर्श रूप को प्रकट करता है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। जहां शिव त्याग और वैराग्य के प्रतीक हैं, वहीं पार्वती समर्पण और प्रेम की देवी हैं। दोनों ने मिलकर विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया और अपने प्रेम को अनंत बनाया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। पार्वती का शिव के लिए समर्पण। शिव और पार्वती की कहानी में पार्वती का शिव के प्रति समर्पण अटूट है। जब भगवान शिव सती के वियोग में दुखी होकर तपस्या में लीन हो गए, तब पार्वती ने अपने प्रेम और समर्पण से उन्हें फिर से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया। पार्वती ने न केवल भगवान शिव को जीवन में वापस लाया, बल्कि उन्हें प्रेम और समर्पण का आदर्श रूप भी दिया। शिव पार्वती की कथा का महत्व। शिव और पार्वती की कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे सिद्धांतों को सिखाती है। ये कथा दर्शाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कठिनाइयों और परीक्षाओं के बावजूद अगर हम अपने प्रेम और समर्पण में दृढ़ रहते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। शिव और पार्वती की कथा को भारतीय संस्कृति में अत्यधिक आदर और श्रद्धा के साथ देखा जाता है।
ये कथा हमारे जीवन में प्रेम, भक्ति और तपस्या के महत्व को समझने में सहायता करती है। दोनों की एकता सृष्टि के संचालन का आधार है, जहाँ शिव का विनाशकारी रूप और पार्वती का सृजनात्मक रूप संतुलन बनाए रखते हैं। इस प्रकार शिव और पार्वती की कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रेम, त्याग और निष्ठा का भी अनमोल संदेश देती है।